नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आज डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। बीजेपी ने यादवों को समर्थन पाने के लिए यह रणनीति बनाई है। आपको बता दें लखनऊ में लगे यादव चला मोहन के साथ पोस्टर। आपको बता दें कि यूपी में 9% यादव वोटर पर बीजेपी की नजर है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह नया दांव देखा जा रहा है कि यादव महाकुंभ लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव आज शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की कोशिश है कि किस तरीके से यादव वोटर को बीजेपी में शामिल किया जाए, बीजेपी की तरफ उनका झुकाव किया जाए। ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव की संख्या है। इसी को लेकर आज यादव महाकुंभ में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की कोशिश है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीती जाए। इसी को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। लखनऊ में बाकायदा पोस्टर लगे हैं यादव चला मोहन के साथ, यानी कि यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यादवों की हितैषी कोई है तो वो बीजेपी है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री का कमान सौंपा, जिसको अब बीजेपी प्रसारित करने की कोशिश करेगी। आज यादव महाकुंभ में आज सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। बीजेपी ने यादवों का समर्थन पाने के लिए रणनीति बनाई है। तो बड़ी जानकारी, लखनऊ में पोस्टर भी लगा है इसके लिए कि यादव चला मोहन के साथ। आपको बता दें 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी की कोशिश है कि सभी वर्गों के मतदाताओं को रुझाया जाए। साथ ही ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव समाज के वोटर हैं, जिसको लेकर लगातार कोशिश है बीजेपी की कि इन्हें अपनी तरफ खींचा जाए। और यादव महाकुंभ का आज आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव आज शामिल होंगे। आपको बता दें कि बाकायदा पोस्टर भी लगा है और लिखा गया है कि यादव चला मोहन के साथ, यानी कि यह दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी यादवों की पार्टी है। यादवों को बीजेपी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि अब सर्व धर्म संभाव सभी जातियों को लेकर चलने वाले हैं। और कल जब 195 उम्मीदवारों की लिस्ट आई, उसमें बीजेपी ने सभी तबकों को टिकट दिया, सभी वर्गों के उम्मीदवारों को जगह दी। जिसके बाद आज यादव महाकुंभ में सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे, जिसको लेकर यह लगातार कोशिश है बीजेपी की कि यादव महाकुंभ को सफल बनाया जाए और यादव वोटर जो कि ओबीसी में सबसे अधिक हैं, उनको अपने फेवर में किया जाए। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आज लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे और लखनऊ में बाकायदा हर सड़क हर चौराहे पर एक पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि यादव चला मोहन के साथ, यानी कि यादव वोटर जितने भी हैं वो बीजेपी में अब उम्मीद ढूंढेंगे। क्योंकि एक तरफ जहां से लगातार कहा जाता है कि यादव वोटर ओबीसी के नाम पे सिर्फ अखिलेश यादव और रीजनल पार्टियों ने सिर्फ सियासत की है, बीजेपी ने लगातार ओबीसी प्रधानमंत्री भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी से आते हैं और मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने मौका दिया। और जिसके बाद अब ये यादव महाकुंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शिरकत करेंगे। बाकायदा इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो लखनऊ में आज यादव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें शिरकत करेंगे, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तैयारियां तेज है। बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के मतदाताओं को अपनी ओर खींचा जाए। इसको लेकर यादव समाज के वोटरों को लुभाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। बीजेपी ने यादवों का समर्थन पाने के लिए रणनीति बनाया है। लगातार हर जगह पोस्टर लग रहे हैं यादव चला मोहन के साथ। तो यादव महाकुंभ के जरिए बीजेपी की रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में यादवों को अपने साथ लिया जाए। लगातार बता दें आपको कि यादवों का माना जाता है कि अखिलेश यादव के कोर वोटर हैं। अखिलेश यादव एमवाई समीकरण के जरिए सत्ता में बने रहते थे, जिसको बीजेपी की तोड़ने की यह रणनीति बताई जा रही है।
आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज मोहन यादव रहेंगे। लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में शिरकत करेंगे बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर। राज्य के कई जिलों से यादव समाज के वोटर इसमें पहुंचेंगे। इसके साथ ही बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति निकलकर सामने आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको बता दें कि दीपा, लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी 2024 में 80 की 80 सीटें जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में कोशिशें कर रही है। और एक और रणनीति कितना कारगर होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लखनऊ में ले जाना, यादव महाकुंभ में शामिल कराना। देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी जिस तरह से पूर्व में हमें देखने को मिलता था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्हें एक ओबीसी के नेता के रूप में जाना चाहता था और तमाम जगहों पर उनकी जो छवि है ओबीसी नेता के रूप में बनाई गई कि किस तरह से बीजेपी जो है ओबीसी देशी है। वहीं अब अगर बात करें डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें जब से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कमान इन्होंने अपने हाथ में ली, जब से प्रदेश की डोर जो उन्होंने संभाली है, तब से लगातार यूपी और बिहार का दौरा करते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर बीजेपी डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से यूपी और बिहार के जो भी यादव समाज से आने वाले लोग हैं और ओबीसी वर्ग से जो आने वाले लोग हैं, इन सभी को साधने का प्रयास कर रही है। और अब उनकी जो छवि है वो यादव एक नेता जो है उनके रूप में करना चाहती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये बताना चाहती है कि जो जिस तरह से अगर बात करें यादवों की, तो हितैषी है बीजेपी और लगातार यादवों के लिए काम करती आई है और उनकी ही पार्टी है, ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आज इस महाकुंभ का आयोजन जो है वो भी किया जा रहा है, जिसमें लगभग 12:15 तक जो है डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाकुंभ के माध्यम से अपनी पार्टी की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से लगातार बीजेपी ने ओबीसी की बात हो या यादव समाज की बात हो, लगातार उनके हित के लिए काम किया है। तमाम नेता जो है वो आते हैं और ऐसे में चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तमाम जगहों पर जिस तरह से अगर यूपी की बात करते तो लगभग 20% यादव समाज से आने वाले लोग हैं वहां पर। तो ऐसे में बीजेपी जो है डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से कहीं ना कहीं उन यादवों पर फोकस कर रही है और उन्हें साधने का प्रयास करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपा, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी की रणनीति कितना कारगर साबित होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बात कर ली जाए, अखिलेश यादव की बात कर ली जाए, लगातार M22 समीकरण के जरिए उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी जनसंख्या में 20% यादवों की भागीदारी है उसको लेकर सत्ता को साधने की कोशिश की जाती थी और यादव अपने आप को सपा से ज्यादा कनेक्टेड पाते थे। लेकिन अब क्या बीजेपी की यह रणनीति, जो कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना और अब उनको बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो हर जगह ले जाना, कारगर साबित होगा 2024 के लिए? देखिए, अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो एक तो लंबी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं बड़े विजन रख के चलने वाले काम जो है वो बीजेपी के माध्यम से लगातार किया जाता है। ऐसे में जब डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान दी गई, उसके बाद से लगातार यूपी और बिहार में उनका फोकस कराना, लगातार यूपी के दौरे कराना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें एक यादव चेहरे के रूप में देखती है, यानी कि किस तरह से जनता के बीच में जाकर विश्वास जताने के लिए जो है लगातार उनका उपयोग किया गया। लगातार जाते हैं, कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, कोई भी जो बड़े कार्यक्रम होते हैं वो यूपी में जो है यादवों के बीच में जाकर डॉक्टर मोहन यादव जो है सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। और अब आज जहाँ पर महाकुंभ में भी शामिल होंगे, निश्चित तौर पर इसके माध्यम से कहीं ना कहीं यादव वोटर्स को साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें कितना ज्यादा बीजेपी सफल होती है। जी बिल्कुल, लेकिन खबर यह भी है कि लखनऊ के हर सड़क चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं कि यादव चला मोहन के साथ। और महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है लखनऊ में? कितने जिलों से, अलग अलग जिलों से यादव समाज के वोटरों को ले जाया जा रहा है? बीजेपी के कितने ओबीसी नेता इस महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करते हैं तो तमाम जिलों से और केवल यूपी से ही नहीं, अलग अलग राज्यों से भी जो यादव समाज के जितने भी बड़े नेता हैं वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी इस कार्यक्रम के माध्यम से यादवों को साधेगी ही, इसी के साथ ओबीसी वर्ग को भी साधने का प्रयास करती नजर आएगी। और कहीं ना कहीं मोहन यादव जो है वो यादव वर्ग से आने वाले जो लोग हैं उनसे परिवार के रूप में मिलेंगे, कनेक्शन जो है वो बिल्ड करने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी ने लगातार ओबीसी वर्ग का, यादवों का हित किया है और आगे आने वाले समय में भी हित करेगी। इसलिए
उन्हें जो है वोट देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं परिवार के रूप में वो उनसे मुलाकात करेंगे और कनेक्शन बनाने का, कनेक्शन बिल्डिंग का जो काम है वो आज मोहन यादव करते नजर आएंगे। इस बीच पूरे प्रदेश भर से यादव समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें इस महाकुंभ में ले जाया जाएगा। पूरे देश भर के जो ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता है वो सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल दीपा, ऐसे में सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में यादवों की जनसंख्या की बात कर ली जाए और खास तौर पर इटावा, संत कबीर नगर, आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पे यादवों के किले में सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी की है। और देखने वाली बात यह है कि आजमगढ़, जो वहां से खबर यह भी है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पे अगर यादव समाज अगर बीजेपी की तरफ रुख करता है तो कैसी रिजल्ट की परिकल्पना की जा सकती है? देखिए, बीजेपी का अगर बात करते हैं तो पूरा फोकस इस वक्त हमें 400 सीटों को जीतने पर है, यानी कि 400 के पार का जो नारा बीजेपी दे रही है उसके लिए तमाम जो हथकंडे अपनाने चाहिए वो सभी अपनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। पूरे देश भर में हमें देखने को मिलता है कि जिस भी वर्ग पर फोकस करने का प्रयास है वहां पर उस नेता की मौजूदगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। किसानों की फसल के नुकसान की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर मोहन यादव का यह ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मोहन यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज हुई असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि को लेकर संबंधित जिला कलेक्ट्रेट को तत्काल सेवा के निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश के बाद लगातार किसानों की चिंता देखी जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का ट्वीट निकलकर सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज हुई असामयिक बारिश और ओलावृष्टि को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। सर्वे के बाद सभी किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा। किसानों की फसल जो बर्बाद हुई है उसका हर्जाना और उनको मुआवजा देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर संबंधित जिला कलेक्टरों को तत्काल सर्वे के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश के बाद सभी किसानों को चिंता थी। भोपाल में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। किसानों की फसलों के नुकसान के लिए जांच के लिए प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का ट्वीट भी निकलकर सामने आया। ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आज हुई असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि को लेकर सभी जिलाधिकारी को तत्काल सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर खरगोन से है, जहां बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई है। सांसद गजेंद्र पटेल ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। आपको बता दें, गजेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने पर खरगोन में सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह मनाया। बड़वानी लोकसभा से गजेंद्र सिंह पटेल को एक बार फिर से टिकट मिला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों में उत्साह है, मिठाइयां बांटी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की कोशिश है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी उम्मीदवारों को बाकायदा समय मिल सके, इसलिए कल 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें गजेंद्र सिंह पटेल का भी नाम निकलकर सामने आया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। आपको बता दें कि खरगोन के बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह पटेल को एक बार फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोबारा टिकट मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताता हूं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। 195 उम्मीदवारों की सूची में गजेंद्र सिंह पटेल का भी नाम शामिल है, जिसके बाद की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, मिठाइयां बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो बड़वानी लोकसभा से गजेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिला है, जिसके बाद खुशी की लहर देखी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
जश्न मनाया है। इसके साथ ही ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही बता दें कि कल बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई। निश्चित तौर पर ये विश्वास करें कि जब गांव में बिजली नहीं थी, जब गांव में रोडें नहीं थी, गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, वहां पर सभी चीज़ें अब पहुंचने लग गई हैं और इसलिए खरगोन बड़वानी जो रेल मार्ग से अछूता है, इस क्षेत्र में भी आने वाले 5 सालों में रेल की भी स्वीकृति होगी, रेल भी हमको उसका लाभ भी हमको मिलेगा। साल में ट्रेन की सौगात मिलेगी निश्चित तौर पर ये तो बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह पटेल को एक बार फिर से टिकट मिला है। आपको बता दें, टिकट मिलने पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और इसके साथ ही देखा गया कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, मिठाइयां बांटी, पटाखे फोड़े, साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ गजेंद्र सिंह पटेल का स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि कल बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने भी केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में खुशियों का माहौल है। लगातार देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का गजेंद्र सिंह पटेल ने धन्यवाद किया है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायपुर से, जहां बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठ का महासम्मेलन आज होगा। महासम्मेलन में 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय, अजय जामवाल, किरण सिंह देव भी इसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठ का आज महासम्मेलन है। आपको बता दें 2024 चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की कोशिश है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीती जाए। इसको लेकर आज सभी 17 प्रकोष्ठों की महासम्मेलन है, जिसमें 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। का लगभग हम 1500 से ज़्यादा हमारे जो प्रतिनिधि है उनका एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार ने एक सहकारिता के लिए बड़ा मंत्रालय गठन किया है और जिसके मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। उसी प्रकार मत्स्य पालन का भी एक अलग मंत्रालय बना है और मत्स्य पालन में लगभग 3 करोड़ हमारे इसमें मत्स्य काम से जुड़े हुए हमारे हितग्राही लाभार्थी हैं। उन सहकारिता प्रकोष्ठ में पूरे देश में सहकारिता के लिए निचले स्तर तक सेवा सहकारी समिति के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर काम करते हैं। और इस तमाम जो प्रकोष्ठ है उसमें हमारे निचले स्तर में कैसे काम हो, लोकसभा स्तर में हम कैसे जाके वहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन करें, नए लोगों को कैसे जोड़ें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? 17 प्रकोष्ठों का महासम्मेलन है, किस मुद्दे को लेकर इसमें चर्चा की जा सकती है? क्योंकि कल पहली लिस्ट भी जारी की गई है 195 उम्मीदवारों की। देखिए दिनकर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर पहले से कसती हुई दिखाई दे रही है, लगातार एक के बाद एक वो तैयारियों की रूपरेखा या जानकारियां है वो निकलकर सामने आ रही। जिस तरह से कल हमने देखे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 के 11 नामों का ऐलान एक साथ कर चुकी है, पूरी तैयारियों की बात की जाए कि जिस तरह से मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक है लगातार एक के बाद एक लेकर कार्यकर्ताओं को टास्क देने का काम करते आई है। उसी कड़ी पर आज 17 प्रकोष्ठों की बैठक आज आहूत की गई है प्रदेश कार्यालय में। और जिस तरह से चुनाव के मद्देनजर किस तरह से कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को कैसे जनता तक ले जाना है, कैसे वॉल पेंटिंग करवाना है, कैसे दीवारों पे रंग रोगन का काम करवाना है, झंडा बैनर पोस्टर, यानी वो चुनाव की तमाम जो निचले स्तर से लेके शीर्ष स्तर तक के कार्य है वो प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी। उसके बाद यही प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि है वो सीधे कार्यकर्ताओं से काम लेंगे। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी को लेकर आज बैठक आहूत की गई है। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और अजय जामवाल इस बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद एक के बाद एक बैठकों का दौर चलेगा
और इस बैठक में कार्यकर्ताओं को, प्रतिनिधियों को टास्क देने के बाद चुनाव में किस तरह से जो है विजय प्राप्त करना है 11 के 11 लोकसभा सीट पे, उसको लेकर प्रतिनिधियों को मूल मंत्र है वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की, कोरबा और बस्तर दो ऐसी सीटें रही जहां बीजेपी को हार झेलना पड़ा। इस बार कोरबा से सरोज पांडे को टिकट दिया गया है जो कि सीनियर नेता है बीजेपी से, और महेश कश्यप को बस्तर से। क्या कुछ रणनीति के तहत यह टिकट बंटवारा किया गया है? क्योंकि देखा यह भी जा रहा है कि जहां कांग्रेस इन 2 सीटों पर दंभ भरती हुई नजर आ रही है, तो आज महासम्मेलन में इन सीटों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी 2 सीटों पर हारी थी 2019 में। देखिए, जिस तरह से 2 सीटों की हम बात करें कोरबा और बस्तर की, तो बस्तर के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में दीपक बैज है, वो वहाँ के सांसद है, और ज्योत्सना महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की धर्मपत्नी है, वो वहाँ से कोरबा से सांसद है, और जिस तरह से लगातार वो वहाँ से विजयी होती आ रही है, उसके मुकाबले के लिए अब जो है राज्यसभा सांसद रही सरोज पांडे को कोरबा में मैदान पर उतारा जा रहा है, क्योंकि महिला जो है ज्योत्सना महंत के मुकाबले पर महिला जिस तरह से सरोज पांडे को वहाँ पे दावेदारी दी जा रही है, तो कुल मिलाकर वहाँ पर मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। साथ ही बस्तर से दीपक बैज जो कि विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, हालांकि विधानसभा चुनाव में शिक्षक उनको हार की मिली थी, लेकिन इस लोकसभा में कितना वर्चस्व बरकरार रहेगा, और जिस तरह से केंद्र में पूरे देश भर में बात करी जाए तो 400 पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, और छत्तीसगढ़ में 11 का 11 सीट जीतने का दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री और कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपने 2 सीटों को भी बचा पाएगी या सीट में बढ़ोतरी कर पाएंगे, या 11 के 11 जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगी। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है कि जहां बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि सभी प्रदेशों की सभी सीटें जीती जाए, 400 का आंकड़ा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है उसको अचीव की जाए, लेकिन 1500 प्रतिनिधियों का इस सम्मेलन में कोई बड़े नेता शामिल होंगे क्या आज? और दूसरा सवाल यह भी है कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर से टिकट दिया गया है, क्या कुछ रणनीति के तहत बृजमोहन अग्रवाल को खड़ा किया गया है? आज इस महासम्मेलन में बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे, कुछ अधिक जानकारी? देखिए, जिस तरह से बड़े मंत्री की बात करी जाए तो लगातार जो है विधानसभा चुनाव में अमित शाह यहाँ की बागडोर संभाले हुए थे, लगातार वो यहाँ पर बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम उन्होंने किया है। जिस तरह से अजय जामवाल महामंत्री हैं, वो जो है छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, और वो लगातार पूरी बैठकों में हिस्सा लेंगे, कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे, मूल मंत्र देंगे चुनावी जीत का। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार ये बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा, और प्रतिनिधियों से चर्चा है वो बैक टू बैक की जाएगी। तो जिस तरह से बात कर ली जाए दूसरी मुद्दे को लेकर, तो बृजमोहन अग्रवाल जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री भी है, और जिस तरह से एक बड़ा वर्चस्व उनका छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में है, क्योंकि कद्दावर मंत्री रहे हैं वो शुरू से 15 साल उनकी सरकार भाजपा की रही, जब अब फिर से उन्हें मंत्री का जो पद सौंपा गया है। साथ ही बात कर ली जाए लगातार सक्रियता की, तो काफी जन सक्रिय नेता माने जाते हैं। उस पर इस बार बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां ट्रैफिक सिस्टम की कमजोरी देखने पहली बार सड़क पर कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त एक साथ दिखे। बदहाल ट्रैफिक देखने के लिए अफसर सड़कों पर एक्शन में नजर आए। वहीं सभी समस्याओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के तैनाती के नए पॉइंट तय किए गए। बता दें कि राजधानी के फाफाडीह, पीली, बिल्डिंग तिराहा, अम्बतीबाई चौक से अनुपम नगर समेत कई जगहों पर सुधार किया जाएगा। वहीं लोगों से शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है। अगली खबर कांकेर से है, जहां लोकसभा सीट से बीजेपी ने अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग को अपना प्रत्याशी बनाया है। भोजराज नाग को बीजेपी प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद कांकेर जिले में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के पुराने बस स्टैंड से भोजराज नाग का फूलमाला से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, जिसके लिए वो सभी का धन्यवाद करते हैं।
तो कांकेर लोकसभा सीट से भोजराज नाग को टिकट मिला है। आपको बता दें कि अपूर्व विधायक रह चुके हैं। उसके बाद की तस्वीरें हैं जब प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भोजराज नाग का स्वागत किया गया है। कांकेर लोकसभा सीट से इनको टिकट दिया गया है। आपको बता दें बीजेपी की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीटें जीती जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी, आदरणीय जामवाल जी और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, जिला संगठन के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।